नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। क्या ताइवान को एक बारगेनिंग चिप यानी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? जहां एक तरफ चीन की धमकियां तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी और इन सब के बीच फंसा एक छोटा सा देश ताइवान। हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसने वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि ताइवान का भविष्य कोई भी बाहरी ताकत नहीं तय कर सकती। आज के इस वीडियो में हम राइटर्स और द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के डीप एनालिसिस करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं उस मुद्दे की जो इस समय सबसे ज्यादा गर्म माहौल में है, डोनाल्ड ट्रंप और उनके हथियारों की डील। राष्ट्रपति लाई चिंगते ने खुलेआम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वे ट्रंप से कहेंगे कि ताइवान को अमेरिकी हथियारों की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए। ताइवान इस समय लगभग $14 बिलियन की अमेरिकी हथियारों का इंतजार कर रहा है। लेकिन ट्विस्ट पता है क्या आपको? हाल ही में बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी मुलाकात यानी समिट हुई और उसके बाद ट्रंप ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं कि वे इस $14 बिलियन के वेपन पैकेज को लेकर थोड़े संशय में हैं। ट्रंप का मानना है कि वे इस वेपन डील को चीन के साथ ट्रेड और डिप्लोमेटिक बातचीत में एक नेगोशिएटिंग चिप यानी सौदेबाजी का जरिया बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, आप जिस देश के सिर पर हर वक्त चीन के हमले का खतरा मंडरा रहा हो, उसके लिए उसके हथियारों को ही अगर बार्गेनिंग चिप बना दिया जाए तो यह कितना बड़ा झटका है। इसी बात पर ताइवान के राष्ट्रपति ने पलटवार भी किया है। राष्ट्रपति लाई ने बहुत ही मजबूत स्टैंड लेते हुए कहा, ताइवान का भविष्य किसी के अस्थायी या शॉर्ट टर्म फायदों के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता। उनका सीधा इशारा था कि चाहे चीन दबाव बनाए या अमेरिका इसे एक बिजनेस डील की तरह सोचे, ताइवान अपनी आजादी पर समझौता नहीं करेगा। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक बात कही जो आपको समझनी चाहिए। उन्होंने कहा, ताइवान स्वतंत्रता जैसा कोई नया मुद्दा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ताइवान का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना और वह पहले से ही एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है। वे कोई नया देश नहीं बनाना चाहते, बस जो जैसा है वैसा ही वो रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बातों से तो देश नहीं चलता ना। इसीलिए लाई चिंगते ने एक टू प्रोगेंट स्ट्रेटजी यानी दो तरफा रणनीति अपनाई है। पहला मिलिट्री ताकत और दूसरा आर्थिक मजबूती। पहले बात करते हैं मिलिट्री की। लाई ने कहा कि केवल ताकत ही शांति ला सकती है। उनका मानना है कि अगर ताइवान कमजोर दिखा तो चीन तुरंत हमला कर देगा। इसीलिए उनका डिफेंस बजट बढ़ रहा है, किसी को उकसाने के लिए नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए। और दूसरा बड़ा कदम है इकोनॉमी। अपने 2 साल पूरे होने पर उन्होंने एक मैसिव $3.1 बिलियन के प्लान का ऐलान किया है। इसका मकसद ताइवान के छोटे और पारंपरिक बिजनेस को मॉडर्न और हाईटेक बनाना है ताकि ताइवान की जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेमीकंडक्टर और टेक इंडस्ट्री वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? दोस्तों, राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक एक ऐसी बात भी चल रही है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के राष्ट्रपति के साथ डायरेक्ट फोन कॉल करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो 1979 के बाद यह पहली बार होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति ताइवान से सीधी बात करेगा, जिससे चीन बिल्कुल आग बबूला हो जाएगा। तो कंक्लूजन यह है दोस्तों कि ताइवान इस समय दुनिया के 2 सबसे बड़े सुपर पावर्स के बीच एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर खड़ा है। एक तरफ चीन उसे अपना हिस्सा बताकर हड़पना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उसे जियोपॉलिटिक्स में एक एसेट की तरह देखता है। लेकिन ताइवान ने साफ कर दिया कि यह कोई मोहरा नहीं है, वह एक जिंदा और जागरूक लोकतंत्र है। आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ बिजनेस डील के लिए ताइवान का साथ छोड़ देंगे या ताइवान अपनी ताकत के दम पर चीन को रोके रखेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।